हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th कंप्लीट करा दूंगी, जिसको करने के साथ ही हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ बोल रहे हैं इफ tan a plus b is equals to square root 3 and tan a minus b is equals to 1 divided by square root 3 एंड और एक ही कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया बेटा कि a प्लस बी जो है ग्रेटर देन है 0 डिग्री से और लेस देन और इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री से। ठीक है, और जहां पर कि a जो है वो b से ग्रेटर है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, ये मैं लिख दूंगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर tan a प्लस बी रहने दूंगी। अब एक चीज बताओ, a प्लस बी क्या है? a प्लस बी तो यहाँ पर थीटा है, a प्लस बी यहाँ पर थीटा है, तो tan थीटा स्क्वायर रूट 3 कब होता है? tan 60 डिग्री पर। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ tan 60 डिग्री। तो इससे क्या होगा, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगी, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैं नाम दे दूंगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब इसके बाद जो सेकंड हमें यहाँ पर कंडीशन दी है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट 3, तो इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। क्या दिया है? tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो tan a माइनस बी को मैं यहाँ पर एज इट इज रहने देती हूँ बेटा। ठीक है, और tan की वैल्यू जो ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या है? जैसे a प्लस बी थीटा था, ऐसे a माइनस बी भी क्या है? थीटा है। और tan की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 कब होती है? tan 30 डिग्री पर होती है। ठीक है, tan 30 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लूंगी बाय एडिंग लिख दो या सोल्विंग लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा? देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ b यहाँ प्लस का, a माइनस का, तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर a और a क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा, इक्वल्स टू 60 और 30 को प्लस करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब a के साथ 2 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो a अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 90 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में 2 चला जाएगा, यानी कि a कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8 एंड 2 5 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू तो हमने निकाली 45 डिग्री, अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू यही निकाल देती हूँ, बस मैंने स्पेस छोड़ा है, लेकिन a की जगह कर दूंगी तो आपके समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 45 डिग्री निकल गई बेटा, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे, b की निकल जाएगी, तो मैं इसको पुट कर देती हूँ, पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। आप चाहो फर्स्ट में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा, किसी में भी पुट कर सकती हो। ठीक है, वी गेट, तो बेटा सेकेंड इक्वेशन मैंने उतार दी, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की जगह मुझे क्या पुट करना है, 45 डिग्री, माइनस b की जगह b रहेगा, इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, माइनस b की जगह माइनस b रहेगा, ये प्लस का है, इधर जाके 45 डिग्री माइनस का हो जाएगा, 30 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 45 डिग्री यहाँ माइनस का हो गया, तो माइनस बी क्या आ गया बेटा, माइनस बी आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, माइनस 15 डिग्री आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 15 डिग्री। यानी कि जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ए की वैल्यू मिल गई बेटा हमें 45 डिग्री और बी की वैल्यू मिल गई 15 डिग्री। ठीक है, अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। आपको ये बताना है जो LHS और RHS है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रू है ट्रू, और अगर फॉल्स है तो ट्रू है फॉल्स। आपको अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो बेटा जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, मुझे कोई ऐसे बोलेगा उठा करके साइन a प्लस बी और साइन क्या इक्वल है साइन a प्लस साइन बी के, तो मैं कैसे बता सकती हूँ बेटा, यहाँ पर ये क्या है, a प्लस बी क्या है, थीटा है, यहाँ पे अलग अलग थीटा दिए हुए हैं, तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ बेटा, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज करो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू
60 डिग्री। आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी 30 और 60 करो, आप 0 डिग्री कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, यानी कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जितने भी डिग्रीज की वैल्यूज है उनमें से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने 30 और 60 कर लिया, तो यानी कि यहाँ पर साइन की जगह तो साइन रहेगा, ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ साइन की जगह साइन रहेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, प्लस यहाँ पर साइन की जगह साइन रहेगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन की जगह साइन रहेगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया बेटा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो बेटा साइन जो होता है, साइन की 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल्स टू में यहाँ पे साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इधर तो 1 चल रहा है, 1 की जगह 1 रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ 2 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 पर जा रहा है, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे अगेन 1 पर जा रहा है, 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एक चीज बताओ कि 1 इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या है, दोनों साइड इक्वल है, आपको इक्वल नजर आ रही है, नोट इक्वल है ना, नोट इक्वल है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है, और हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, कैसे, हमने इसको कर दिखा दिया पूरा, ठीक है, जस्टिफाई करके दिखा दिया ना आंसर, ठीक है, ये फॉल्स है। अब इसके बाद मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट के। अब बेटा देखो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। देखो बेटा ये आपको कैसे करके दिखाना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अब मैं आपको बोल रही हूँ ट्रू है, तो कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे साइन थीटा की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 सबकी वैल्यूज याद हैं, तो अब इसको कैसे करके दिखाओगे बेटा, सपोज मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा की यहाँ पर मैं 0 डिग्री की वैल्यू लिखती हूँ, यहाँ 30 डिग्री की आपको वैल्यू लिखकर दिखाती हूँ, यहाँ 45 की, यहाँ 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है और 90 डिग्री पे। साइन थीटा हमारा 0 डिग्री पे कितना होता है बेटा, 0 डिग्री पे होता है हमारा 0, 30 डिग्री पे कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, और 90 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब आप ये चीज नोटिस करो, इन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, तो देखो थीटा बढ़ रहा है ना, यहाँ 0 डिग्री था, 30 डिग्री है, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यूज भी बढ़ रही है। देखो अगर आप नोटिस करो 0 से ज्यादा वैल्यू होती है, 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और इससे बड़ी वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इससे बड़ी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है बेटा, ट्रू है। इस तरीके से हमने इसको जस्टिफाई करके यहाँ पर दिखा दिया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से सेम पूछ लिया यहाँ पर, किसके लिए, कोस थीटा के लिए पूछती है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बेटा कोस थीटा के लिए पूछ लिया है कि कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है, जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ करके दिखाया है ऐसे ये भी करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू लिखकर दिखाती हूँ आपको, 30 डिग्री पे लिखकर दिखाती हूँ, 45 पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। कोस थीटा की बेटा 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, ठीक है, और स्क्वायर 30 डिग्री पे होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 45 डिग्री पे होती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, उसके बाद 60 डिग्री पे होती है 1 डिवाइडेड बाय 2, और 90 पे होती है 0। अब आप नोटिस करो, ये तो इन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस, कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, लेकिन थीटा के इंक्रीज होने पे क्या हुआ 90 डिग्री तो सबसे बड़ा है ना, 90 डिग्री पे वैल्यू सबसे कम आ रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, फॉल्स है। ये आपको इस तरीके से कर दिखा देना है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आपसे tan थीटा के लिए पूछ ले, ये को सेक के लिए पूछ ले, सेक के लिए पूछ ले, कोट के लिए पूछ ले एडिशनल, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो है तो किस वजह से है, ठीक है। जिसके बाद मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहे हैं साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो क्या है, इक्वल है जितनी भी थीटा की वैल्यूज है उन सब के लिए। तो देखो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर मैं लिखूंगी साइन थीटा, यहाँ पे लिखूंगी मैं कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन की 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू लिखकर दिखानी पड़ेगी। साइन थीटा की भी कि साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे, 60 पे, 90 पे। इस तरीके से कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे बेटा होता है 0,
ठीक है। 30 डिग्री पे होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिग्री पे होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और 90 पे होता है 1। कोस थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, या 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला क्या है बेटा, इन्होंने ये चीज बोला है कि साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा सब वैल्यूज में। देखो बेटा करो, ये तो सिर्फ एक ही जगह इक्वल आ रहा है। कहाँ इक्वल आ रहा है, जब साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और कोस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तब इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बाकी सब जगह तो इनकी वैल्यूज अलग आ रही है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ये पूरे तरीके से क्या है बेटा, फोल्स है। कैसे आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज बोला है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा आएगा थीटा के सब वैल्यूज के लिए। लेकिन हमने जब यहाँ पर साइन थीटा की सब डिग्रीज पे वैल्यूज लिखी और कोस थीटा की सब जगह वैल्यू लिखी सब डिग्रीज पर, तो हमने नोटिस किया साइन थीटा और कोस थीटा केवल 45 डिग्री पे इक्वल आती है इनकी वैल्यू, बाकी सब जगह पर इनकी वैल्यूज अलग अलग है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि एंगल ए जो है 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम ट्रू है। ट्रू क्यों है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो कोट थीटा होता है, जो कोट 0 डिग्री होता है, वो क्या होता है, कोट 0 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 0 आता है, और 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये चीज तो ये बोल रहा है ना कि कोट जो ए है, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है, ए एंगल जो है कोट ए है, ठीक है, वो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड आता है। तो यस, कोट 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0 होता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है जी, आंसर। तो बेटा इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। और इन दो क्वेश्चंस के कंप्लीट होती है हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर आज कंप्लीट होती है बेटा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी। और अगर आप लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में, मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। मैं उसको सॉर्ट आउट करने की, दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।